विज्ञान भैरव की प्रथम धारणा में भगवान शिव भैरवी के सवालों पहले सवाल का इस तरह से भूमिका के बाद जवाब देते हैं, क्योंकि भैरवी स्वयं भगवान शिव की शक्ति है, जो स्वयं शिव से अभिन्न होते हुए भी शिव के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ है। वे उनका स्वरूप जानने के लिए 8 प्रश्न पूछती हैं कि इन सब में आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये बताइए। भगवान शिव इन सभी को नकारते हुए उसे अपने वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो भैरवी उन उपायों को जानना चाहती है जिससे वह शिव अवस्था में प्रवेश करके उसमें एक हो जाए, कि वो शिव से अलग न होते हुए भी अपने परास्वरूप को न जान पाने के कारण अपने आप को उससे अलग अनुभव करती है। वह अपनी अपरा प्रकृति से सृष्टि की रचना तो करती है, किंतु अपनी ही परा प्रकृति से अनभिज्ञ है, जो शिव से भिन्न नहीं है। और भगवान शिव भैरव उसे इसका बोध कराने के लिए 112 धारणाओं का उपदेश देते हैं। इसकी पहली धारणा में वे कहते हैं कि ऊर्ध्वे प्राणो हृदयो जीवो विसर्गात्मा परोच्चरेत उत्पत्ति द्वितीय स्थाने वर्णाद भरिता स्थिति। अर्थात सृष्टि का परम तत्व चैतन्य है। वेदांत इसे ईश्वर कहता है, सांख्य दर्शन उसे पुरुष कहता है और तंत्र शास्त्र उसे शिव कहता है। ये सृष्टि उस चेतन तत्व की ही शक्ति है जिसे वेदांत माया शक्ति कहता है। सांख्य इसी को प्रकृति कहता है और तंत्र इसी को भैरवी कहता है। ये भैरव शक्ति अपनी परावस्था में शिव से अभिन्न रहती है, एकाकार रहती है, किंतु अपनी अपरावस्था में यही सृष्टि की रचना करती है। शरीरों में यही शक्ति प्राणों के रूप में सभी जीवधारियों में विद्यमान रहकर उन्हें जीवन प्रदान करती है। प्राणों की इसी शक्ति से सभी जीवधारी प्राणी जीवन प्राप्त करते हैं तथा प्राणों के निकल जाने पर वे मृत घोषित कर दिए जाते हैं। अतः जीवन का आधार यही प्राण शक्ति है। यह प्राण शक्ति चेतन तत्व शिव की ही शक्ति है, किंतु चेतन तत्व केवल ज्ञान स्वरूप है। ये क्रिया नहीं करता, सभी क्रियाएं इसकी शक्ति से ही होती हैं। शरीर में यही प्राण शक्ति श्वास प्रश्वास के रूप में कार्य करती है। योग शास्त्रों में इसी को रेचक, पूरक व कुंभक कहा गया है। इस श्लोक में कहा गया है कि श्वास प्रश्वास की यह प्रक्रिया इस परादेवी का ही स्पंदन है। यह क्रिया हृदय से आरंभ होकर ऊपर द्वादशांत तक अर्थात नासिका से बाहर निकलकर 12 उंगल दूर तक जाती है, तो इसे प्राण कहा जाता है। तथा द्वादशांत से भीतर हृदय तक आने वाली श्वास को जीव अपान कहते हैं। यह परादेवी निरंतर इसका स्पंदन करती रहती है। ये परादेवी विसर्ग स्वभाव वाली है। यही आंतर्य व बाह्य भावों की सृष्टि करती है। शरीर में अथवा सृष्टि में जो भी स्पंदन है, हलचल है, वह सब इसी शक्ति के कारण है। तथा जहाँ कोई स्पंदन नहीं, कोई हलचल नहीं, ऐसी शांत अवस्था ही चैतन्य स्वरूप शिव का स्थान है। जब प्राण तत्व बाहर निकलता है और अपान का आरंभ नहीं होता, तो इन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा अवकाश रहता है, जिसे कुंभक कहते हैं, वही शिव का स्थान है, जहाँ कोई हलचल नहीं होती। इस पर ध्यान को केंद्रित करने पर यह अवकाश लंबा हो जाता है और इसी में चैतन्य स्वरूप शिव की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जब हृदय में अपान वायु का अंत होकर प्राण वायु का उदय होने के मध्य जो अवकाश है, रेचक और पूरक के बीच का अवकाश जो कुंभक है, उसका ध्यान करने से योगी भैरव स्वरूप शिव की अभिव्यक्ति करता है। प्राण वृत्ति का अंदर आना व बाहर जाना इसकी स्वाभाविक क्रिया है, जो इस पराशक्ति का ही स्पंदन है। द्वादशांत तथा हृदय में ध्यान करने से सभी तरह की उपाधियों का विस्मरण हो जाता है तथा मैं ही भैरव हूँ, इस प्रकार की अनुभूति हो जाती है, और यही शून्य स्थान है।
और यही विज्ञान भैरव तंत्र की पहली धारणा की व्याख्या है।